फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, और आज के इस वीडियो में 50 टॉप जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये तो आपको सही पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में है भीमा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन में रबर, ऊन, कपास या फिर सीमेंट। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सीमेंट जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वट वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वट वृक्ष है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा और या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला है, लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? लोकसभा के चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत इजी है। ठीक है। ऑप्शन में 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 ईयर, है ना, 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, BR अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंध है, नागरिकता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों में एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है। कौन जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा सोनार बांग्ला
किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान को हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 दिसंबर सन 1946। 9 दिसंबर सन 1946, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कूटालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सन 1992 से सन 1997 तक, यानी ऑप्शन नंबर 19 हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पैरासीटामोल जो है ना, वो एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यजुर्वेद। 5 है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी बता दीजिए, ठीक है। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? नीति आयोग अस्तित्व में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का अस्तित्व आया है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा महाभारत। आपको पता भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड लास्ट में आप हमको ये जरूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, ठीक है, और कितने गलत। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भारत रत्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन में 35 साल, 25 साल, 40 साल या फिर 30 साल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 35 साल। राज्यपाल बनने के लिए 35 साल न्यूनतम उम्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है?
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? इसका भी आपको पता ही होगा 100%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? महावीर स्वामी को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन में है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दिल्ली। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुर्के बोलीविया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1, ठीक है, और अनुच्छेद 370, यानी अनुच्छेद का भाग 1 और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन है? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी है, ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर संग्रह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन में कच्चकरण, लद्दाख, हरियाणा या फिर थार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल विद्युत का है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुचालक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोल्ट्रलम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान को हुई थी? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 दिसंबर सन 1946 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत में बर्फ का अनुभव करता है। उत्तराखंड बर्फ का अनुभव करता है, ठीक है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।